Hello students, how are you? Hope your preparations are going on well. Today in class 11 we discuss special purpose books. Today we discuss cash book. I hope you have practiced general and ledger very well. Cash book is basically of three types: single column, double column and triple column. Now we will take up these three types of cash book one by one. I am your teacher, Saurabh Kumar Gupta. My WhatsApp number is 9719283244. My another number is 9211668878. This is my email ID. Speak to saurabh@gmail.com. You can also watch my YouTube channel, Commerce and Investments. There you get very good videos about class 11th and 12th, business, accountancy, economics, and also on stock market, capital market. You can get very good guidance on the entire commerce stream. Now we continue with the cash book. In my last lectures, I told you there are two bases of accounting: cash basis and accrual basis. In cash basis, all the cash transactions are recorded that actually take place. Cash book is made on cash basis. Please recap the golden rule of account, rule 1, that is applied for assets. Cash is a current asset. Opening balance and receipts are debit. That is increasing cash. When you are getting cash, जब आपको cash मिल रहा है तो cash बढ़ रहा है तो debit होगा. Payment, क्योंकि इसमें cash जा रहा है, cash कम हो रहा है, and closing balance credit. तो golden rule अप्लाई होता है. Cash book is made on cash basis, and now we will make the actual cash book. Here we have opening balance of cash 40,000. According to golden rule of account, when an asset is having opening balance, we have a debit entry. To balance गोल्डन रूल के हिसाब से जब भी एसेट का ओपनिंग बैलेंस होता है, डेबिट एंट्री होती है. नेक्स्ट इज कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेब्टर्स. हमने किसी को उधार माल बेचा था, वहाँ से हमारे पास कैश आ गया. कैश आया यानी एसेट बढ़ा. गोल्डन रूल के हिसाब से एसेट बढ़ता है तो डेबिट एंट्री होती है. कैश कैसे बढ़ा? डेब्टर से आया. नेक्स्ट इज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक. जो फर्म में कैश रखा था वो आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया. जब बैंक में आपने डिपॉजिट किया तो फर्म के पास कैश कम हो गया. जब भी एसेट कम होता है तो गोल्डन रूल के हिसाब से क्रेडिट होता है. तो यहाँ पे बाय बैंक तो वी हैव क्रेडिट एंट्री. Cash deposited in bank, by bank we have credit entry. Then cash withdrawal from bank. बैंक से आपने कैश निकाला फर्म के लिए, बैंक से कम हुआ लेकिन कैश इन हैंड बढ़ गया. बैंक से कम हुआ, कैश इन हैंड बढ़ गया, तो कैश इन हैंड बढ़ा यानी एसेट बढ़ा तो डेबिट एंट्री. Cash withdrawal from bank, debit entry. Then stock bought. आपने स्टॉक खरीदा. स्टॉक खरीदा, कैश कम हुआ. जब कैश कम हुआ, एसेट कम होता है तो क्रेडिट की एंट्री होती है. तो यहाँ पे आ गया बाय. स्टॉक बॉट, क्रेडिट की एंट्री. ठीक है. कैश का हुआ, क्रेडिट एंट्री. देन कैश सेल. सेल बिक्री हुई हमारी, कैश में हुई. बिक्री हुई हमारी, कैश में हुई.
यानी कि कैश आया हमारे पास। जब भी एसेट आता है, एसेट बढ़ता है, गोल्डन रूल के हिसाब से डेबिट में एंट्री होती है। अब इस साइड का टोटल करिए 68,000। कोई भी लेजर हम बनाते हैं या बैलेंस शीट बनाते हैं, कोई भी अकाउंट बनाते हैं, दोनों साइड का टोटल बराबर होता है। यहाँ पे भी हमारा 68,000 है, लेकिन इसका जो सब टोटल है वो 16,000 आ रहा है। यहाँ का जो सब टोटल है वो 16,000 आ रहा है। दैट मीन्स बाकी की बैलेंसिंग फिगर हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। जो कि हमारी क्लोजिंग बैलेंस आ गया हमारा 52,000, जो कि हमारी बाकी की बैलेंसिंग फिगर है। सिंपल है, जैसे हम कैश अकाउंट बनाते थे उसी तरह से कैश बुक है। कैश बुक में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, ये आप खुद देख लीजिएगा। सीरियल नंबर, डेट इधर पड़ेगी, बीच में लेजर खोलने में पड़ता है, वो आपकी बुक में दिया हुआ है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा TS ग्रेवाल ले लीजिए, दैट इज़ द बेस्ट बुक। उसमें इसका पूरा फॉर्मेट देख लीजिएगा, लेकिन मेनली यही जो कोर फॉर्मेट है वो आपका यही है। कैश आएगा डेबिट, कैश जाएगा क्रेडिट। ओपनिंग बैलेंस एसेट का डेबिट होता है, क्लोजिंग बैलेंस एसेट का क्रेडिट होता है। नाउ वी मेक डबल कॉलम कैश बुक। नाउ वी हैव डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में कैश के साथ साथ बैंक अकाउंट भी उसी में बनता है। इसमें एक टर्म आता है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, एक एंट्री में कैश इन्वॉल्व होता है एंड बैंक भी इन्वॉल्व होती है। जैसे आपने कैश बैंक में डिपॉजिट किया, कैश कम हुआ, बैंक का बैलेंस बढ़ गया, तो एक अकाउंट क्रेडिट होगा, एक डेबिट होगा, ये होगी कॉन्ट्रा एंट्री। सेम कैश बुक में, सेम डबल कॉलम कैश बुक में एक एंट्री डेबिट होगी, एक क्रेडिट होगी, तो वो होगी कॉन्ट्रा एंट्री। उसी तरह अगर आपने बैंक से पैसा निकाल लिया तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट होगा, तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। अगर आपने कैश दो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया तो वो भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। आगे अभी हम बनाएंगे डबल कॉलम कैश बुक, तो उसमें हम देखेंगे कि कैश और बैंक कॉलम में कैसे एंट्री होती है, कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है। यू कैन ऑलवेज टेक डाउन माई फोन नंबर, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है 9719283244। Another number is 9211668878. And now we continue with double column cash book. एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कैश कॉलम में कभी भी नेगेटिव बैलेंस नहीं होता। आपके पास नेगेटिव कैश कैसे हो जाएगा? आपके पास 100 रुपये, आप 100 रुपये किसी को दे दोगे, आपके पास 100 रुपये 120 थोड़ी दे लोगे। लेकिन बैंक कॉलम में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है। कैश कैन नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस, बैंक कॉलम कैन हैव नेगेटिव बैलेंस व्हेन देयर इज ओवरड्राफ्ट। बैंक में आपके 100 रुपये जमा है, आपने 150 रुपये निकाल लिए, तो जो ओवर ड्राइंग हुई ये आपका 50 रुपीज़ नेगेटिव बैलेंस आ गया। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कैश कॉलम में नेगेटिव बैलेंस नहीं होगा, बैंक कॉलम में यू कैन ऑलवेज हैव नेगेटिव बैलेंस। अब डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा, पर्टिकुलर्स, एक कैश का कॉलम होगा, एक बैंक का कॉलम होगा। सिंगल कॉलम में केवल कैश का कॉलम था तो यहाँ रुपीज़ लिख देते थे, जबकि यहाँ एक कैश का होगा, बैंक का होगा, तो यहाँ कैश और बैंक और दोनों में ही हम रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, ये भी कैश बेसिस पे बनेगी। गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट का, एसेट का रूल अप्लाई होगा कैश बैंक दोनों के लिए। ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज, डेबिट, बाय
बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस इंक्रीज डेबिट, डिक्रीज क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 20,000, बैंक बैलेंस ओपनिंग 10,000, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 5,000, स्टॉक बॉट इन कैश 12,000, कैश सेल 16,000, एसेट बॉट बाय चेक 19,000। अब ये एंट्रीज हमको करनी है। ओपनिंग बैलेंस, कैश का कितना है 20,000, बैंक का 10,000, एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है, देन कैश डिपॉजिटेड इन बैंक टू बैंक अकाउंट, एंड दिस इज ऑल्सो कॉन्ट्रा एंट्री, टू कैश अकाउंट, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में कैश आया, एसेट बढ़ा, एसेट बढ़ता है, डेबिट होता है, एंड दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। एक कैश इन्वॉल्व है, एक बैंक इन्वॉल्व है। कितना है ये 5,000। मैं फिर रिपीट करूंगा, किसी भी लेजर में उसके अपने नाम की एंट्री नहीं होगी। कैश की एंट्री कैश कॉलम में नहीं होगी, बैंक में हो सकती है, ये ध्यान रखिएगा। किसी भी लेजर में उसके अपने नाम की एंट्री नहीं होगी, कैश की एंट्री बैंक में हुई है, कैश में नहीं हुई है। एंड दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री, एक कैश इन्वॉल्व है, एक बैंक इन्वॉल्व है। बैंक में कैश आया, एसेट बढ़ा, डेबिट। वहीं दूसरी तरफ कैश बैलेंस कम हुआ, कैसे कम हुआ, बैंक में चला गया। ये यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश का बैलेंस कम हुआ, बैंक में चला गया, ये यहां पे कॉन्ट्रा एंट्री है। ठीक है, अब ये देखिए, बैंक अकाउंट के नाम से कैश में एंट्री हुई है, बैंक के नाम से बैंक में एंट्री नहीं होगी, क्योंकि किसी भी लेजर में उसके अपने नाम की एंट्री नहीं होगी। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री है, कैश चला गया, बैंक में गया। नेक्स्ट इज स्टॉक बॉट इन कैश, कैश में आपने स्टॉक खरीदा, यानी कैश कम हुआ, एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। देन कैश सेल्स 16,000, सेल्स हुई 16,000 का कैश आया हमारे पास, एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। ठीक है, नाउ एसेट बॉट बाय चेक, स्टॉक एसेट आपने खरीदा, चेक से खरीदा, दैट मीन्स बैंक का बैलेंस कम होगा। चेक से एसेट खरीद रहे हो तो बैंक का बैलेंस कम होगा। आपने एसेट खरीदा, चेक से खरीदा, बैंक का बैलेंस कम होगा। गोल्डन रूल के हिसाब से कोई भी एसेट कम होता है तो डेबिट होता है। बैंक बैलेंस एक करंट एसेट है, कम हो रहा है तो क्रेडिट हो रहा है। गोल्डन रूल के हिसाब से एसेट कम होना यानी क्रेडिट होना, एसेट कम होना क्रेडिट होना। तो बैंक बैलेंस कम हुआ है तो यहाँ क्रेडिट की एंट्री हुई है। अब टोटल कर लीजिए, हम देख रहे हैं जो कैश है ये टोटल हमारा 36,000 है, ये जबकि 17,000 है। किसी भी लेजर में एंड का टोटल हमेशा बराबर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। ये 36 है, ये सब टोटल 17 है, यानी कि हमारी बैलेंसिंग फिगर कितनी है, क्लोजिंग कैश बैलेंस कितना हमारे पास बाय बैंक सीडी व्हिच इज 19,000। वहीं बैंक में अगर हम देखें
तो यहाँ पे तो 90,000 क्रेडिट साइड, डेबिट साइड केवल 15,000 है। बैंक में क्रेडिट साइड 19,000 है, डेबिट साइड 15,000 है। तो ये 19,000, ये 19,000। मैंने आपको बताया था बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है, बैंक में नेगेटिव बैलेंस हो सकता है काय का, ओवरड्राफ्ट तो हो सकता है टू बैंक सीधी कितना हमारे पास बैंक में नेगेटिव क्लोजिंग बैलेंस आया 4,000 का। बैंक में आपके 15,000 रुपये पड़ा हुआ था, लेकिन आपने उनमें से आपके ऐसेट खरीद लिए तो 4,000 का आपने ओवरड्राफ्ट कर लिया। वहीं कैश में आपके पास 36,000 था, जिसमें से 17,000 आपने निकाल लिया तो 19,000 बचा। एसेट का जो एक पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होता है। कैश का तो ये क्लोजिंग बैलेंस है, वो अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस है। जो एक पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस होता है। उसी तरह बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस है। बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस है अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस है। इस तरह आपकी बनेगी डबल कॉलम कैश बुक। अब हम बनाएंगे ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम में एक कैश कॉलम होगा और दो बैंक कॉलम होंगे। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में आपका एक कॉलम कैश का होगा और दो अलग अलग बैंकों का होगा। सपोज आपके दो बैंक में अकाउंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HDFC, तो एक कैश का हो गया, एक SBI का हो गया, एक HDFC का हो गया। डेबिट साइड उसी तरह से पर्टिकुलर कैश, SBI, HDFC, क्रेडिट साइड। अब इनकी एंट्रीज हम लोग देखेंगे किस तरह होंगी। ओपनिंग बैलेंस कैश का 10,000 है, SBI का 8,000 है, HDFC का 12,000 है। ठीक है, ये आ गया हमारा एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट करंट एसेट है तो इनका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट हुआ। देन सेल्स, सेल्स जो हुई हमारा पैसा आया, सेल्स में हमारा पैसा आया, कैश सेल कितनी हुई 9,000। चेक से सेल कितनी हुई, HDFC का चेक था, हमने चेक जमा कर दिया HDFC में 6,000। HDFC का बैलेंस बढ़ा, कैश बढ़ा, एसेट बढ़ता है, डेबिट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज परचेज। परचेज में HDFC से हमने इतने की, SBI से इतने की, तो पैसा हमारा बाहर गया, बैंक से पैसा बाहर गया परचेज में। एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। HDFC 15,000, SBI 14,000, ये हमारा बाहर है। देन कैश डिपॉजिटेड, हमने कैश HDFC और ICICI में डिपॉजिट किया, यानी HDFC का बैलेंस बढ़ा और SBI का भी। HDFC और SBI में हमने कैश डिपॉजिट किया तो इनका बैलेंस बढ़ा, करंट एसेट बढ़ता है तो डेबिट होता है। SBI में हमने कितना डिपॉजिट किया 2,000, HDFC ने डिपॉजिट किया 3,000, लेकिन कैश कम भी तो हुआ हमारा। एंड दिस इज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री में एक कैश और बैंक इन्वॉल्व हो रही है, तो हमारा बाय SBI में हमने जमा किया
कैश कम हो गया क्योंकि एसबीआई में हमने 2000 जमा किया था, तो इसलिए कैश कॉलम में क्रेडिट की एंट्री हो गई। एसेट कम होता है, क्रेडिट की एंट्री होती है, कैश कम हो गया, एसबीआई में 2000 की एंट्री हो गई। एंड दिस इज अगेन कॉन्ट्रा बाय एचडीएफसी अकाउंट, अगेन दिस इज कॉन्ट्रा ये 3000 की एंट्री होगी। कैश हमारा कम हो गया एचडीएफसी में। अब टोटल कर लीजिए, पहले कैश का करते हैं। यहाँ का टोटल 19 है, यहाँ का सब टोटल 5000 है। तो हमारा बैल सीडी कितना होगा? बाय बैल सीडी 4000। ठीक है, आगे अब हम आते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में क्रेडिट साइड का आपकी आ रही है 40,000, डेबिट साइड आ रही है 10,000, यानी क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है। ठीक है, क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है, तो ये हुआ बैलेंस शीट कितना, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका ओवरड्राफ्ट है, बैलेंस कम था, पेमेंट ज़्यादा क्यों हुआ है, तो ये आपका ओवरड्राफ्ट है। इसी वजह से क्लोजिंग बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है। मैंने बताया था कैश बैलेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, लेकिन बैंक का बैलेंस नेगेटिव आ सकता है ड्यू टू ओवरड्राफ्ट। एचडीएफसी में आते हैं, ये टोटल कितना है 21,000, वो 15, ये भी 21 आएगा, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ ये 6,000 हुआ। एचडीएफसी बैंक में हमारे पास रिसिप्ट्स आए 21,000, आउटफ्लो ऑफ 15,000, क्लोजिंग बैलेंस हो गया 6,000। अब जो एक पीरियड का क्लोजिंग बैलेंस होता है वो अगले पीरियड का ओपनिंग बैलेंस भी होता है हमारा। ओपनिंग बैलेंस कैश का हमारा आएगा 4,000, इस पीरियड का क्लोजिंग अगले पीरियड का ओपनिंग होता है। एचडीएफसी का आएगा 6,000, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आएगा नेगेटिव 4,000 टू नेगेटिव 4,000। अगर बैंक बैलेंस का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज़ अ ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट यानी आपको पैसा देना है, लायबिलिटी होती है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है। गोल्डन रूल को ध्यान करिए, बैंक का बैलेंस क्रेडिट साइड आने का मतलब ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मतलब आपको बैंक को पैसा देना है, आपके ऊपर एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस गोल्डन रूल के हिसाब से क्रेडिट साइड है। तो ये आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक थी, इसको आप बुक से प्रैक्टिस करिएगा। आई एम योर टीचर सौरभ कुमार गुप्ता। यू कैन टेक डाउन माई ईमेल ID speak2saurabh@gmail.com. These are my phone number 9719283244. This is also my WhatsApp number. Other number is 9211668878. I have a YouTube channel, Commerce and Investment. You can always contact me for any commerce stream related query for class 11th, 12th and also for graduation, stock market, capital market, etc. Please do subscribe to my YouTube channel, Commerce and Investment. Thank you. Thanks a lot for watching. All the best.